हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में जानेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इससे 4 मास की शुरुआत भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन एकादशी पर यदि कुछ विशेष कार्यों से परहेज न किया जाए तो व्यक्ति को दोष लग सकता है और पुण्य की बजाय पाप का भी भागी बन सकता है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व यह वह पवित्र दिन है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 शनिवार को पड़ रही है। चतुर्मास का आरंभ होने के कारण इस दिन से अगले 4 महीनों तक विवाह ग्रहण, प्रवेश और अन्य शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को बड़ा दोष लग सकता है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन से काम जिन्हें देवशयनी एकादशी पर करने से बचना चाहिए। देवशयनी के दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को छूने या पत्ते तोड़ने से यदि पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन बाल काटना, नाखून कटवाना और शेविंग बनवाना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता आती हो और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इस पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, विवाद, अपशब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। शांत तौर से मित्र रहें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना गया। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के समय व्यतीत करना चाहिए। यदि हो सके तो रात्रि जागरण और भगवान का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसके बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति भेदभाव या नकारात्मक भावनाएं ना रखें। दान पुण्य करें और सभी के प्रति दया का भाव रखें। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। यदि कोई आपको दान दे रहा है तो उसे स्वीकार करें। दान लेने से मना नहीं करना चाहिए। दान मना करने पर व्यक्ति को पाप लग सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें और दूसरों को भी दान करने के लिए प्रेरित करें। इस दिन सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। फल फूल मिठाई पंचामृत का भोग लगाएं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। एकादशी व्रत का पालन करें और सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन मन में सकारात्मक विचार रखें और आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहें। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक ही नहीं जागते हैं। इसी काल को चतुर्मास कहा जाता है, जो आध्यात्मिक साधना और स्वयं का समय होता है। इस दौरान शुभ विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस दिन से 4 मास के चतुर्मास शुरू हो जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटों के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। दशमी तिथि की रात हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी व्रत पर अन्न का कण भी पेट में नहीं रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरिशयनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और लक्ष्मी का अभिषेक करें। शुरुआत में देवी गणेश पूजा करें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवता को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान का वस्त्र और हार फूल श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, अमीर, गुलाल, हार, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। अधिकतर लोग एकादशी व्रत के दिन उपवास तो करते हैं लेकिन दोपहर के समय बिस्तर पर विश्राम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गलत माना जाता है क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। साथ ही ये दिन विष्णु जी की भक्ति का दिन है। विश्राम व्यक्ति के लिए आलस्य लाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस तिथि पर श्री हरि का भजन पूजन किया जाए। ज्यादातर लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में सो जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। यदि किसी कारणवश